गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी और हिंदी में जिसको कहते हैं प्रायिकता। 10th क्लास में ये चैप्टर नंबर 15 है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी इवेंट की कैसे निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब पहले आप मतलब समझेंगे। प्रोबेबिलिटी का इसका मतलब होता है चांस यानी संभावना। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊं तो जैसे कि हमने कोई सिक्का उछाला। बच्चों, जब हम किसी सिक्के को उछालते हैं तो उसके दो ही पक्ष होते हैं, या तो उसमें हेड आता है या फिर टेल आता है। जब भी सिक्के को उछाला जाता है या तो हेड आता है और या फिर टेल आता है। हेड को हिंदी में चित कहते हैं और टेल को पट कहते हैं। तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो हेड और टेल आने की क्या क्या चांसेस हैं, क्या क्या संभावना है, वो उसको हम बोलते हैं कि हेड या टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। यानी जब भी आप किसी सिक्के को टॉस करते हैं तो हेड टेल आना जो है वो क्या कहलाता है, उसके इवेंट कहलाते हैं, उस घटना के इवेंट कहलाते हैं। अब देखिए, अब हम जो पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, इसमें जो हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी या फिर क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी बोल देते हैं और हिंदी में उसे बोलते हैं सैद्धांतिक प्रायिकता। देखिए, प्रोबेबिलिटी का जो आपका चैप्टर है वो आपसे कोई नया नहीं है 10th क्लास में, क्योंकि आप 9th में प्रोबेबिलिटी पढ़कर आए हैं। और प्रोबेबिलिटी जो है 11th और 12th आपका लगातार चलने वाला टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी जो है हर स्टेप पे आप डिफरेंट काइंड की पढ़ेंगे। 10th क्लास में जो आप पढ़ने वाले हैं वो है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, यानी जो बेसिक होता है प्रोबेबिलिटी वो आप यहाँ सीखेंगे। आप जैसे किसी सिक्के को जब टॉस करते हैं तो सिक्का जो है वो आप देखेंगे, सिक्का हमेशा अनबायस्ड होता है। अनबायस्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? अनबायस्ड का मतलब होता है अपक्षपातपूर्ण। यानी कि जब सिक्के को टॉस किया जाता है तो या तो सिक्का हेड देता है या फिर टेल देता है। ऐसा नहीं होता कि सिक्का जो है वो खड़ा हो जाए। वो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। अगर आप रेत में सिक्का फेंकेंगे तो हो सकता है सिक्का खड़ा भी हो जाए, लेकिन हम मैक्सिमम जो लेते हैं सिक्का जो है वो अनबायस्ड लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी गेम, क्रिकेट गेम है, आप देखेंगे इंटरनेशनल लेवल का गेम है, इसको भी स्टार्ट करने से पहले सिक्का ही टॉस किया जाता है, कॉइन टॉस किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि सिक्के के जो इवेंट है, सिक्के के जो आंसर आता है इसका, वो क्या होता है? इक्वली लाइकली इवेंट होते हैं। वो कैसे होते हैं? इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली को हिंदी में बोलते हैं समप्रायिक। समप्रायिक का मतलब, सम मतलब समान, प्रायिक मतलब प्रायिकता, यानी जिसकी प्रायिकता, जिसके चांस आने के सेम हो। क्योंकि इसमें या तो हेड आता है या फिर टेल आता है और दोनों ही आने के चांसेस जो हैं वो 50-50% होते हैं। इसीलिए तो हम सिक्के को ही टॉस करना न्याय संगत मानते हैं वहाँ पर, किसी भी गेम को स्टार्ट करने से पहले। अब हम पढ़ेंगे कि किसी भी, ये तो सिक्के की बात है, उसमें दो ही होते हैं आपके इवेंट, या तो चित आता है या फिर पट आता है, तो 50-50% हो गया। लेकिन अगर आपको किसी और सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी पूछी है तो आप कैसे बताएंगे? इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। हम उस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और किसी भी चीज़ की जो आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं वहाँ से आप निकाल पाएंगे। अब देखिए, जैसे कि यहाँ इक्वली लाइकली इवेंट की बात हो रही है, क्या सारे ही समप्रायिक होते हैं? सारे समप्रायिक होना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। मान लीजिए किसी बैग के अंदर 4 आपके पास नीली गेंद है, 4 तो आपके पास ब्लू कलर की बॉल्स हैं और एक आपके पास रेड कलर की बॉल है, यानी कि लाल गेंद है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इस बैग में से एक गेंद निकाली जाती है, यहां पर बार बार एक वर्ड आएगा बच्चों, यादृच्छा। यादृच्छा का मतलब होता है रैंडम टॉस। रैंडमली आप किसी चीज को निकालते हैं। रैंडमली का मतलब होता है ऐसे हाथ मारा, बिना देखे आपने निकाल ली। अब जब
5 बॉल हैं वहाँ पर और आपने ऐसे हाथ मारा तो ज़रूरी है कि आपके हाथ में नीली ही बॉल आए, हो सकता है लाल भी आ जाए। तो यानी कि यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा या तो नीली बॉल या फिर रेड बॉल ही आएगी, क्योंकि रेड बॉल तो एक है और नीली बॉल है 4। हो सकता है हर बार आपके एक बार निकाला आपने नीली निकल जाए, नेक्स्ट टाइम निकाला तो भी आपकी ब्लू बॉल निकल रही है। तो यहाँ पर चांसेस जो है वो इक्वली लाइकली नहीं है, यानी 50-50% चांस जो है वो नहीं है। बॉल लाल भी आ सकती है, बॉल नीली भी आ सकती है, दोनों बार हो सकता है। आपने एक बार निकाला तो भी नीली आई, दूसरी बार निकाला तो भी नीली आई। तो यहाँ पर चांसेस जो है वो इक्वली लाइकली नहीं है। लेकिन अब इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं, हम जब पढ़ेंगे हम यहाँ मान के चलेंगे कि हमारे सारे इवेंट जो हैं, सारी घटनाएं जो भी हो रही हैं, वे सारी की सारी क्या है, इक्वली लाइकली हैं, समप्रायिक हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जैसे कि मान लो अब किसी आप डाई को टॉस करते हैं, जैसे आप लूडो खेलते हैं घर में, वहाँ आप डाई को टॉस करते हैं, 4 जन मान लो मिलकर खेल रहे हैं, तो किसी ने डाई को फेंका है, तो डाई में क्या क्या नंबर्स लिखे होते हैं, डाई में लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो आप अगर जानेंगे 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 आने की क्या है, 3 आने की क्या है, तो यहाँ पर भी सारे के सारे इवेंट जो हैं वो इक्वली लाइकली हैं, सबकी आने की प्रायिकता जो है वो एक जैसी है। अगर आप रैंडम टॉस करते हैं, रैंडम टॉस का मतलब आपने ऐसे ऐसे किया और डाई को फेंक दिया, तो उसमें से 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी नंबर जो है वो आ सकता है। यानी कि यहाँ पर भी जो है इवेंट्स आपके कैसे हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, समप्रायिक हैं। अब देखो, जब हम प्रोबेबिलिटी के बारे में इतना जान चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस, यानी किसी भी चीज़ की संभावना कितनी है। जैसे आपको एक और एग्जांपल से मैं बताऊं, मान लो बादल जो हैं बिल्कुल काले हो रखे हैं आसमान में, तो वहाँ पर चांस बनता है कि बारिश होगी या फिर नहीं होगी। तो ये सब आपने अगर डिटेक्ट करना है तो ये आप किसकी हेल्प से कर पाएंगे, प्रोबेबिलिटी की हेल्प से कर पाएंगे, प्रायिकता की हेल्प से कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अब हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो है वो इस तरह से है, PE। ई मतलब वो घटना, वो इवेंट जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। PE इज इक्वल टू ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी कि ई जो है वो घटना जो है उसके अनुकूल परिणाम कितने हैं, उसके फेवरेबल केसेस कितने हैं, डिवाइडेड बाय प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, यानी कि आपके कुल इवेंट्स कितने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए कुल आपके परिणाम जो हैं जितने होंगे उससे आप डिवाइड कर देंगे ई के अनुकूल परिणामों को। जैसे कि आप एग्जांपल समझिए, जैसे आपने कोई सिक्का ही टॉस किया है, एक कॉइन को आपने टॉस किया है, तो या तो हेड आता है और या फिर टेल आता है, या चित आता है या फिर पट आता है। अगर आपको कोई पूछे कि चित आने की क्या प्रायिकता है, हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो आप लिखेंगे PH इज इक्वल टू H मतलब हेड, यानी यहाँ पर वो इवेंट क्या है, हेड आना। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल मतलब जब आप किसी सिक्के को टॉस करते हैं तो वहाँ पर हेड होता कितनी बार है, एक सिक्के में एक तरफ हेड होता है और एक तरफ टेल होता है, सिक्के के एक तरफ हेड होता है और एक तरफ टेल होता है। तो कितनी बार हेड है यहाँ पर, यहाँ तो हेड एक ही बार है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 1। नीचे लिखा है प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, मतलब आपका आ क्या क्या सकता है, आने को तो हेड भी आ सकता है और टेल भी, तो कितने इवेंट्स जो हैं जो आपके आ सकते हैं वो टोटल जो है वो कितने बन गए, 2। यानी कि हेड आने की आपने जो प्रोबेबिलिटी है, जो प्रायिकता है वो निकाल ली, कितनी आ गई, 1/2। अगर आपसे कोई टेल की प्रायिकता पूछे तो हम लिखेंगे P मतलब प्रोबेबिलिटी, T मतलब टेल, यानी पट आने की क्या प्रायिकता होगी, आप क्या देखेंगे, फिर उसके अनुकूल परिणाम देखेंगे। अनुकूल का मतलब है कि टेल जो है उस सिक्के में कितनी बार है, टेल तो सिक्के में एक ही तरफ होती है, और कुल कितने हैं, कुल तो 2 हैं, हेड और एक टेल, यानी कि इसकी प्रायिकता भी 1/2, इसकी प्रायिकता भी 1/2, 50-50% हो गई ना। इसी प्रकार हम किसी भी
इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। अब देखिए कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी पूरे चैप्टर में। वो क्या है? एक ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, इन दोनों का जोड़ क्या है। अगर आप एग्जाम्पल से समझें इस चीज को तो देखिए, घटना ई की प्रायिकता, ई मान लेते हैं यहाँ पर हेड है, ठीक है स्टूडेंट्स, ई है हमारे पास हेड, यानी कि हेड आने की प्रायिकता प्लस हेड ना आने की प्रायिकता। अगर हेड नहीं होगा तो वहां क्या होगा? टेल होगा। हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा। तो यानी कि आपसे ये पूछ रहा है हेड आने की प्रायिकता प्लस में टेल आने की प्रायिकता, इन दोनों का जोड़ क्या है। देखो ये 1/2 है और इसकी भी 1/2 है, तो टोटल क्या बनेगा? टोटल तो 1 ही बनेगा। यानी कि प्रायिकता में किसी भी घटना की प्रायिकता प्लस उस घटना के ना होने की प्रायिकता, यानी उनका जोड़ जो आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। बच्चों जोड़ जो है प्रायिकता में कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता और 1 से छोटा नहीं होता, यानी योग जो है वो हमेशा 1 आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग। अब आप यही ले लो, यही एग्जाम्पल ले लीजिए। चलो दूसरा एग्जाम्पल ले लो, डाई वाला। जब हम किसी डाई को थ्रो करते हैं तो वहां पर डाई को थ्रो किया जाता है तो वहां पर क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, इसमें से कोई भी नंबर वहां पर आ सकता है। अब आप अगर देखें कि प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग, यानी कि 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्लस 2 आने की क्या है, प्लस 3 आने की क्या है, प्लस 4 आने की, प्लस 5 आने की और प्लस में 6 आने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी होंगी, उन सब का जोड़ क्या होगा। अगर हम इस एग्जाम्पल से समझें तो देखिए 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर आप 1 आने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो आप फॉर्मूला तो वही लगाएंगे कि 1 के अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी आपकी पूरी डाई में कितनी जगह पे आपके 1 लिखा हुआ है। आप देखेंगे 1 तो एक ही बार लिखा हुआ है, तो वो तो अनुकूल परिणाम तो 1 हो गए। प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, यानी क्या कह सकता है उधर तो अगर आप डाई को थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। यानी कितनी चॉइसेस हैं यहाँ? 6 चॉइस हैं, तो 1/6। सिमिलरली अगर आप 2 के लिए देखें तो भी 1/6, 3 के लिए देखेंगे तो भी 1/6, 4 के लिए भी 1/6, 5 के लिए भी 1/6 और 6 आने की भी 1/6 हो जाएगी। यानी सबकी प्रोबेबिलिटी जो है, सबकी प्रायिकता जो है वो बिल्कुल सेम आएगी, 1/6 ही आएगी। अब आपसे जो पूछा है वो देखिए, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग क्या है। यानी मैं इन सब की प्रोबेबिलिटीज जो भी आई हैं उनको अगर जोड़ दूं तो क्या आंसर आएगा। देखो 1 आने की 1/6, 2 आने की 1/6, 3 आने की 1/6, 4 आने की 1/6, 5 आने की 1/6 और 6 आने की भी 1/6। इन सबको मैंने ऐड कर दिया। इन सबको ऐड करेंगे, देखो एलसीएम आ गया 6, ऊपर 1 + 1 + 1 + 1, ये आपका 6 टाइम आ जाएगा, तो ये आ गया 6/6 और आंसर आ गया 1। यानी कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग जो है वो 1 होता है। आप चाहे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, अगर आप ये लेते हैं हेड और टेल का, इसमें भी देखो 1/2 + 1/2, ये भी तो 1 ही आएगा। तो आपने यहाँ से देखा कि किसी भी घटना की प्रायिकता प्लस उस घटना की नहीं की प्रायिकता बराबर कितना है? 1 है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग जो है वो 1 है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, किसी भी इवेंट की जब आप प्रायिकता निकालते हैं, प्रायिकता जो है हमेशा 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। 1 से छोटी भी हो सकती है और 1 के बराबर भी हो सकती है। 0 से कभी भी नीचे नहीं आएगी, यानी प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। और प्रोबेबिलिटी जो उसका आंसर जो आएगा वो कभी भी 1 से बड़ा नहीं आएगा, क्योंकि 100% से ऊपर हम कोई चीज़ लेते नहीं है। हम बोल देते हैं किसी भी चीज़ का 101% ये चीज़ ठीक है, लेकिन 101% डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, 101% कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, वो 100% ही होता है।
तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है वो 0 और 1 के बराबर भी हो सकता है और हमेशा उनके बीच में ही रहेगा। जैसे कि अगर आपको कोई दे दे कि किसी भी इवेंट की प्रायिकता जो है वो -1.5 है, तो माइनस तो कभी हो ही नहीं सकती प्रायिकता, तो ये तो आप हो ही नहीं सकता, ये इवेंट तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, यानी कि हो ही नहीं सकता किसी की प्रायिकता माइनस में। अगर आपको ये दे दे कि PE = 1.5, अगर आपको 1.5 दे दिया तो क्या 1.5 हो सकती है किसी की प्रायिकता? माइनस में भी नहीं जा सकती और 1 से बड़ी भी नहीं जा सकती, यानी 1.5 भी नहीं हो सकती। यानी कि अगर आप जब भी आप किसी भी इवेंट की प्रायिकता निकाल रहे हैं तो आपका आंसर जो है 0 और 1 इनके इक्वल भी हो सकता है और इनके बीच में ही होगा, ना तो 0 से लेफ्ट जाएगा ना ही 1 से राइट जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स, अब तक हम ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बराबर भी हो सकती है और उनके बीच में ही होती है, उसकी वैल्यू जो आपका आंसर आता है वो। अब देखिए, ऐसी घटनाएं जिनकी प्रायिकता 1 हो, ऐसी घटना को बोलते हैं निश्चित घटना और इंग्लिश में बोलते हैं श्योर इवेंट्स, यानी ये पक्का होगा ही होगा। और जिसकी प्रायिकता 0 हो जाए वो घटना होती है हमारी असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट, यानी जो हो ही नहीं सकता। जैसे कि अगर मैं किसी डाई को थ्रो करूं और ये पूछ लूं कि इसमें हेड आने की क्या प्रायिकता है, डाई में तो हेड कहीं होता ही नहीं, तो वहां उसकी प्रायिकता जो है हेड आने की क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो वो कैसा इवेंट हो जाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। और अगर श्योर इवेंट को देखें तो अगर मैं ये कहूं कि मैंने किसी डाई को थ्रो किया तो 7 से कम नंबर आने की क्या प्रायिकता होगी? जितने भी नंबर आएंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6, डाई पे ये 6 नंबर होते हैं, ये सारे ही 7 से कम होते हैं। इसका मतलब यानी कि 7 से कम आने की जो प्रायिकता अगर आप वो पूछ रहा है आपसे, तो वहाँ वो कैसा इवेंट है? श्योर इवेंट है। अब देखिए, जो ऐसे क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। हम देखेंगे, अगर हमसे ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो एक तो माइनस में नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो आप चेक करेंगे, यहाँ देखिए 2/3, नीचे बड़ा नंबर है ऊपर छोटा नंबर है, यानी ये संख्या जो है बिल्कुल ठीक है, ये किसी भी घटना की प्रायिकता हो सकती है। यहाँ देखिए माइनस दिखते ही आपको श्योर हो जाना चाहिए कि ये जो है ये तो पक्का ही किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। 15% का मतलब होता है 15/100, ये श्योर 1 से कम ही आएगा, क्योंकि नीचे जब बड़ा नंबर होता है ऊपर छोटा नंबर होता है तो हमेशा वैल्यू 1 से कम ही आती है। 0.7 यानी कि 7/10, ये भी किसी भी घटना की प्रायिकता हो सकती है, क्योंकि नीचे बड़ा नंबर है और ऊपर छोटा नंबर है। अब देखिए इसका आंसर क्या बनेगा? -1.6, ये किसी भी घटना की प्रायिकता जो है वो कभी नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। PE आपको दे रखा है, यानी किसी घटना की प्रायिकता आपको दे रखी है 0.05। आपको ये बताना है कि PE नहीं की क्या प्रायिकता है, यानी उस काम के ना होने की क्या प्रायिकता है। अभी हमने पीछे पढ़ा है कि किसी भी घटना की प्रायिकता PE प्लस और उस घटना के ना होने की प्रायिकता, इन दोनों का जोड़ कितना होता है बच्चों? इन दोनों का जोड़ होता है 1। और अगर हमें E नहीं की प्रायिकता निकालनी है तो हम क्या करेंगे? 1 में से माइनस कर देंगे उस काम के होने की प्रायिकता। ठीक है, यानी आपको निकालना है PE नहीं, वो किसके इक्वल आएगा? 1 - PE। तो 1 - PE कितना दे रखा है आपको? 0.05। 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, 1 में से 0.05 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा 5, 9 और यहाँ 0, तो उत्तर कितना आएगा? 0.95। ये है E नहीं की प्रायिकता। इसी प्रकार यदि आपको ये दे दिया कि PE नहीं की प्रायिकता दे रखी है और PE निकालना है, यानी उसके होने की निकालनी है,
चाहे आपको होने की दे रखी हो, ना होने की निकालनी हो तो भी 1 में से माइनस करना है, या फिर ना होने की दे रखी है और होने की निकालनी है तो भी आपको 1 में से ही माइनस करना है। ये आपका क्वेश्चन जो है वो आंसर दे देगा आपको 0.95, ये PE नहीं आ जाएगा, यानी E के ना होने की प्रायिकता आप निकाल पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।